नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। बात करेंगे हम लोग आज यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के बारे में। तो जूनियर असिस्टेंट के बारे में आज हम लोग सिर्फ टाइपिंग के बारे में बात करेंगे। टाइपिंग के बहुत सारे मेरे पास क्वेरी आ गई, व्हाट्सएप पर भी क्वेरी आ गई, कॉल सेंटर पर क्वेरी लगातार, है ना, इस जो क्लास चली है उनके नीचे क्वेरी। तो उन सभी क्वेरी को इकट्ठा करके जितनी भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिए हैं। सर इसमें नेट स्पीड और ग्रॉस स्पीड दोनों में अंतर क्या होता है ना। टाइपिंग के बारे में सारी जानकारी हमको दे दीजिए। कितना समय लगेगा सीखने में, टाइपिंग में लैंग्वेज कौन कौन सी होंगी, कौन से फॉन्ट में हम लोग को यूज किया जाएगा, कौन सा सॉफ्टवेयर बढ़िया होगा। सर ऑनलाइन कोई वेबसाइट कोई हो बता दीजिए, बेस्ट सॉफ्टवेयर बता दीजिए, एक्यूरेसी क्या होती है, सीपीएम क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन कितनी मिलेगी, क्या बैक स्पेस अलाउ रहेगा, क्या जब गलत हो जाएगा तो हमको पता चलेगा, हाईलाइट होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे प्रश्न और भी जितने प्रश्न हैं उनको मैं बहुत बारीकी से आपको एक एक करके समझाने वाला हूं, सारी चीजें एक एक करके समझाने वाला हूं, है ना। चलिए इससे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, जितनी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे पास आपको वैरायटी ऑफ बैचेस मिलते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ जूनियर असिस्टेंट का बैच लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ जूनियर असिस्टेंट ले सकते हैं। यदि आप जूनियर असिस्टेंट और ग्राम पंचायत अधिकारी दोनों आपका पेपर है तो आप कॉम्बो बैच ले सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट और प्रवर्तन सिपाही इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का अगर आपका पेपर है तो ये बैच ले सकते हैं। प्रवर्तन सिपाही ग्राम पंचायत अधिकारी वाले ये कॉम्बो बैच है। अदरवाइज आप इसको अलग अलग भी ले सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट का बैच अलग ले सकते हैं, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल अलग ले सकते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी अलग ले सकते हैं, है ना। ये तीन बैच अलग अलग ले सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में आप जानते हैं जो सीधे प्रश्न आने वाला होता है एसएसजी गुरुकुल उसको फंसाने में कितना माहिर है। सीधे सीधे पहले पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है, पहले पहले आपको फिर एक्सपेक्टेड टेस्ट दिए जाते हैं, आपको जो पढ़ाया जाता है जिस पर हम लोग फोकस लगाते हैं कि इसको याद कर लेना और वही आपको पेपर में मिल जाने वाला होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक और बात, इसमें लाइव और रिकॉर्डेड ये दोनों क्लास मिलेगी। यहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइव ही लाइव मिलेगी, है ना। तो लाइव लाइव मिलेगी तो फिर ये, है ना, फिर पूरी नहीं हो पाएगी 6 महीने में भी बैच। तो लाइव और रिकॉर्डेड बैच है, यानी कि कुछ डेली बेसिस पे आपकी लाइव क्लास भी चलती रहेगी और पीछे से कुछ क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड यानी अपलोडेड भी देते जाएंगे ताकि समय से सिलेबस आपका जल्दी से पूरा हो पाए। तो घुसना नहीं बिल्कुल तरीके से, अरे सर अरे सर अरे सर लाइव क्लास नहीं चली है, तो लाइव क्लास जिस दिन नहीं चलेगी उस दिन रिकॉर्डेड भी दी जाएगी। आपको यहां पर फोकस करना, जो प्रैक्टिस सेट में आपको दूंगा, जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दूंगा, जो वैल्यू एडेड मटेरियल देंगे, जो जैसे कि कोई क्लास हमने अपलोड की, जैसे जो बैच नए स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे आपको पता है 18 मार्च और 20 मार्च से ये सारे नए नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ये सारे नए बैच 18 मार्च और 20 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब जब क्लास नहीं चल पाएगी, जैसे होली की छुट्टी हो गई या होली में कुछ हो गया, दिवाली हो गया, या फिर दिवाली कह रहा हूं, या फिर कोई अन्य त्योहार आ गया, है ना, तो जब तक वैधता इसकी टिल एग्जाम तक रहेगी, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। और बहुत सारी चीजें हैं और बाकी मैं आपको क्या ही बताऊं, फिर जो टाइपिंग वाली बात करनी है उस पर बात कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड का मतलब क्या होता है। ये समझो, सबसे पहले आपको पता होता है कि की स्ट्रोक क्या होता है। की स्ट्रोक क्या होता है, या फिर आप कह सकते हैं करेक्टर पर मिनट की बात की जाए। जैसे अगर मैं कह दूं, जैसे अगर मैं यहां पे कह दूं रामू, रामू इज गुड बॉय, समझना। जैसे मैंने यहां लिख दिया रामू इज गुड बॉय, तो देखिए आपने कितने करेक्टर टाइप किए, 1 2 3 4, बैक स्पेस मारा, तो जो आपने बैक स्पेस मारा है ना उसको भी काउंट करना है। जो आपने, यानी कि जो आपने की स्ट्रोक की है, चाहे बैक स्पेस कीजिए, चाहे आप कोई भी की अगर आपने दबाई है तो उसको वो करेक्टर स्ट्रोक में या की स्ट्रोक में शामिल कर लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आपने करेक्टर, ऐसा नहीं करना है कि आपने वर्ड पर मिनट, वर्ड पर मिनट लोग क्या सोचते हैं पता है, सोचते हैं कि वर्ड पर मिनट का मतलब यह है कि अगर इस भी हमने लिख दिया तो ये एक वर्ड काउंट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि कितने वर्ड हो गए, रामू इज गुड बॉय, रामू इज गुड बॉय, समझ में आ गया, रामू इज गुड बॉय। तो ये टोटल कितने, 1 2 3 4, ये 4 वर्ड नहीं है, याद रखिएगा, ये आपके 4 वर्ड नहीं है। ये कितने वर्ड है मैं आपको बता देता हूं, चलिए समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। ये 16 करेक्टर है आपके। ये कितने करेक्टर है आपके, ये 16 करेक्टर है। ये 16 बार आपने की दबाई है, बात समझ में आ रही है। और जितना करेक्टर आप टाइप करेंगे उसको जब हम लोग बटे 5 कर देंगे, क्या कर देंगे, जब उसमें 5 का डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आपका आएगा वो आपकी ग्रॉस स्पीड होगी। वो क्या होगी, आपकी ग्रॉस स्पीड होगी। जैसे मान के चलिए, जस्ट इमेजिन, है ना, आपने क्या किया, ऑल करेक्टर यहां पे काउंट होते हैं विद स्पेस की, समझ में आ गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। माना 1 मिनट में आपने 150 करेक्टर क्या कर दिए, टाइप कर दिए।
अब आपने 150 करेक्टर आपने क्या कर दिया, की को स्ट्रोक कर दिया, यानी की को आपने मारा, स्ट्रोक किया, तो 150 बार आपने स्ट्रोक किया, तो 150 बटा 5 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 30 वर्ड पर मिनट आ जाएगा। यानी अब आपकी जो ग्रॉस स्पीड आई है वो कितनी आई है, जो ग्रॉस स्पीड आपकी आई है वो आई है 30 वर्ड पर मिनट। लेकिन क्या आप पूरा पूरा सही करके आएंगे? अगर ये आपका पूरा पूरा सही हो गया तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी बहुत अच्छी स्पीड है। मांगी कितनी जाती है, हिंदी में मांगी जाती है 25 शब्द पर मिनट और इंग्लिश में मांगी जाती है 30 शब्द पर मिनट। अगर आपकी हिंदी भी 30 वर्ड पर मिनट निकल के आई, देखिए अगर आपको ज्यादा, अगर 25 वर्ड पर मिनट मांगी गई है और आपने 30 वर्ड कर दिए है, तो इसमें आपको उपहार नहीं मिलेगा कि यार यार तुमने 5 वर्ड पर मिनट ज्यादा है तो तुमको उपहार दिया जाएगा, तुम्हें सम्मान दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बस आप पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब 150 में से मान के चलिए 30 करेक्टर आपने गलत कर दिए, तो 150 में से 30 चला गया। जब 150 में से 30 आपने गलत कर दिए तो 150 में से 30 माइनस कर दिए जाएंगे, समझ में आ गया। तो बचेगा कितना, 120, फिर 120 बटे 5 किएगा, आ जाएगा 24 वर्ड पर मिनट। और 24 वर्ड पर मिनट जो आपका आया है गलती करने के बाद, यानी कि जो आपने गलत की स्ट्रोक किया है उसको जब काउंट कर लेते हैं तो टोटल करके 5 से भाग करेंगे तो ये ग्रॉस स्पीड होगी। लेकिन जब आप गलत वाला घटा देंगे और फिर बटे 5 करेंगे तो ये आपकी नेट स्पीड होगी। यानी कि अगर आपके 150 में से 30 आपके गलत हो गए थे करेक्टर, तो 120 बटा 5 और आ गया 24 वर्ड पर मिनट। और 24 वर्ड पर मिनट अगर आपका आ गया तो आप मान के चलिए आप क्या हो गए भैया, फेल हो गए। क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आ गया। यानी कि अगर आपको हिंदी में पास होना है तो लगभग मान के चलिए 125 करेक्टर पर मिनट आपको टाइप करने होंगे, वो भी बिल्कुल सही। तो फिर कितना आ जाएगा, 25 वर्ड पर मिनट आ जाएगा, 25 वर्ड पर मिनट आ जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। लगभग आपको 125 करेक्टर पर मिनट आपको टाइप करना रहेगा, वो भी बिल्कुल सही। तो सीपीएम कितना लेकर चलना है आपको, सीपीएम जब आपका 125 आएगा तब आपका वर्ड पर मिनट कितना आएगा, 25 वर्ड पर मिनट आएगा, यानी 125 करेक्टर पर मिनट जब आप टाइप कर रहे होंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई, क्या ये बात आपको समझ में आई। उसी प्रकार से अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें, यदि हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का कितना निकालना था हमको, इंग्लिश का निकालना है 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट निकालना है, यानी कि 150 करेक्टर पर मिनट आपको छापने होंगे, है ना। तब कहीं जाके आप क्या कर सकते हैं, 30 वर्ड पर मिनट आपका आएगा, यानी कि 150 आपका क्या होना चाहिए, सीपीएम होना चाहिए। 150 क्या होना चाहिए बच्चों, आपका 150 आपका सीपीएम होना चाहिए। तो करेक्टर पर मिनट 150 इंग्लिश में रखना है आपको, बिल्कुल सही, और हिंदी में 125 करेक्टर पर मिनट आपको रखना है, बिल्कुल सही। समझ में आ गया, ये आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। और नहीं तो गलत करते हो तो नेट स्पीड कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया, और ग्रॉस स्पीड कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया। तो नेट स्पीड में, ग्रॉस स्पीड में क्या होता है, ग्रॉस स्पीड में जब माइनस कर देते हैं जो गलतियां होती हैं फिर बटे 5 करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, नेट स्पीड आ जाएगी। मैं आपको ये समझा पाया तो यस सर बोल दो जल्दी से, सब लोग विद्यार्थी बच्चे मेरे सारे लोग जल्दी से बोलो यस सर। सब लोग यस सर बोले तो आगे बढ़ेंगे, यस सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगली बात टाइपिंग के फॉन्ट की बात की जाए तो टाइपिंग आपकी हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी। ऐसा नहीं सिर्फ हिंदी में ही टाइपिंग होगी, हिंदी में करनी पड़ेगी, इंग्लिश भी करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद हिंदी की टाइपिंग मांगी गई है 25 शब्द पर मिनट, इंग्लिश की मांगी गई है 30 शब्द पर मिनट, और ड्यूरेशन दी जाती है 5 मिनट की। 5 मिनट में आपको हिंदी में भी टाइपिंग करनी है, 5 मिनट में आपको इंग्लिश में भी टाइपिंग करनी है। यानी अगर ड्यूरेशन 5 मिनट की है, जस्ट इमेजिन ड्यूरेशन 5 मिनट की है और 25 वर्ड पर मिनट चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट चाहिए, यानी 1 मिनट में अगर 25 वर्ड चाहिए तो 5 मिनट में कितने चाहिए, तो 25 25 125, यानी 125 करेक्टर आपको टाइप करने। किसमें, तो आप कहेंगे हिंदी में, वही बात हमने आपको बताई। और अंग्रेजी में कितने टाइप करने पड़ेंगे, अंग्रेजी में करने पड़ेंगे कितने, तो आप कह देंगे 150 वर्ड पर मिनट, 150 करेक्टर पर मिनट, 150 सीपीएम चाहिए इसका, है ना। फिर बटे 5 कर देंगे, 5 मिनट का समय मिला हुआ है तो आप क्या कर देंगे, ये आ जाएगा 30 वर्ड पर मिनट आपका आ जाएगा। यही तो देर से बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद क्या वर्ड हाईलाइट होंगे कि नहीं होंगे, तो हां होंगे। जब आप सही टाइप करते चले जाएंगे तो वो सब ग्रीन 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 होता चला जाएगा। समझ में आ गया, जैसे ही आप गलत टाइप करेंगे वैसे वो रेड हो जाएगा।
तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या सर आप बैक स्पेस मार सकते हैं? हाँ बिल्कुल मार सकते हैं, बैक स्पेस इज अलाउ। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि सर बैक स्पेस अलाउ करते हैं। पहले एक समय था जब नहीं अलाउ करते थे, लेकिन आप बैक स्पेस क्या करते हैं बच्चों? अलाउ करते हैं। तो बैक स्पेस इसमें अलाउ होता है, और राइट जो होगा वो ग्रीन में हो जाएगा, रॉन्ग जो होगा वो आपका रेड में हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आई? फिर इसके बाद सर हिंदी फॉन्ट में क्या यूज करने के लिए मांगा जा रहा है? कृतिदेव की मंगल, दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूनिकोड यूज करते हैं। यूनिकोड का मतलब क्या है? मंगल फॉन्ट। मंगल फॉन्ट अगर आप नए हैं और सीखने जा रहे हैं तो मंगल फॉन्ट में ही सीखिएगा, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण है कीबोर्ड का लेआउट, सबसे इंपॉर्टेंट है कीबोर्ड का लेआउट। वही लेआउट यूज करिएगा जो आपको वहां पर मिलेगा। अब वो लेआउट कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, अभी समझाता हूं। तो याद रखिएगा मंगल बेस्ट ऑप्शन रहेगा, इसी को यूनिकोड कहते हैं, और कृतिदेव भी आप यूज कर सकते हैं, है ना, दोनों आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही आपको आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कहते सर हम पहली बार सीखने जा रहे हैं तो आप मंगल में सीखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके आप टूल्स की बात बताया जाए सॉफ्टवेयर की, तो आप टाइपिंग मास्टर यूज कीजिए। टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर आता है, फ्री में आता है, इसको यूज कीजिए। लोग बाबा टाइपिंग में करते हैं, मेरी टाइपिंग करते हैं। बाबा टाइपिंग में उनकी स्पीड बढ़ जाती है, समझ में आ गया, और मेरी टाइपिंग में उनकी स्पीड घट जाती है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की अगर हम लोग बात करें, या यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें जिसमें टाइपिंग मांगते हैं, उसके लिए एक टाइपिंग ट्यूटर होता है। एक टाइपिंग ट्यूटर आप देखेंगे, उसमें डाल देंगे यूपी ट्रिपल एससी, आप डाल देंगे वेबसाइट पर ही कि यूपी ट्रिपल एससी टाइपिंग ट्यूटर जाके डाल देंगे, तो उनका अपना एक पेड वर्जन होता है ना, और उस पेड वर्जन में वो लोग वैसे ही लेआउट देते हैं, वैसे ही उनकी सारी चीजें चलती हैं जैसा यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पुलिस में आपका जो टाइपिंग में जो लेआउट मिलता है बिल्कुल सेम। तो पेड वर्जन, पहले आप इसमें टाइपिंग मास्टर पे काम कीजिए, इसके बाद आप ये टाइपिंग ट्यूटर पे काम कीजिएगा। पहले इस पे काम कीजिए, फिर इस पे काम कीजिएगा। सबसे पहले तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप अपना रिटन एग्जाम निकालिए। सबसे महत्वपूर्ण काम होता है सबसे पहले रिटन एग्जाम निकालना है। फिर इसके बाद से टाइपिंग के लिए कितना टाइम रहना चाहिए? 1 माह बच्चों, सिर्फ 1 माह में टाइपिंग आ जाएगी आपको। 1 माह में अगर आपने लगभग 5 से 6 घंटे सिर्फ टाइपिंग करी, सिर्फ 5 से 6 घंटे 1 माह में आपने टाइपिंग करी, तो आप टाइपिंग मास्टर बन जाएंगे। लेकिन आपको बहुत समय मिलता है, आप देखेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के कम से कम आपके पास 4 से 6 माह होते हैं, 4 माह से लेकर 6 माह के आसपास होते हैं आराम से। आप इसमें टाइपिंग के खुद भौकाल मतलब इतना आ जाएगा आपको कि कुछ नहीं। जूनियर असिस्टेंट का पेपर अगर आपने निकाल लिया तो सारा खेल सिर्फ टाइपिंग का ही होता है, सारा खेल टाइपिंग का। पेपर तो मैं निकलवा दूंगा, पेपर निकलवाने की कोई वो नहीं है, पेपर तो मैं निकलवा दूंगा। हिंदी पूछी गई, रीजनिंग पूछी गई, जीएस पूछी गई, कंप्यूटर पूछा गया, यूपीजी की पूछा गया, सिलेबस में कुछ नहीं, सारा खेल यहाँ पे टाइपिंग का होता है। अगर आप चाहे तो अभी भी टाइपिंग कर सकते हैं, अभी भी आप धीमे धीमे टाइपिंग मास्टर पर अपनी टाइपिंग करते रहिए, रोज 1 घंटा टाइपिंग करते रहिए, रोज 1-1 घंटा करते रहिए। और जब आपको रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि आपको सिर्फ 15-20 दिन और लगेंगे और आप काम हो जाएगा। अगर 1 घंटे भी टाइपिंग आप डेली बेसिस पर कर रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी, जितने क्वेश्चन मैंने आगे लिखे थे आप यहां पर देख पाएंगे। कितना समय लगेगा? तो 1 माह मैक्सिमम लगेगा, या 2 माह अगर खींच सकते हैं तो आपको 4 माह के आसपास समय मिलेगा, तो 4 माह में तो आप मास्टर बन जाएंगे। टाइपिंग कितनी लैंग्वेज में होगी? दोनों लैंग्वेज में होगी, हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी। टाइपिंग फॉन्ट आपका कृतिदेव मंगल, इंग्लिश का तो कोई फॉन्ट है नहीं, जो भी लगाओ। एक्यूरेसी बता दिया है, बेस्ट सॉफ्टवेयर बता दिया है, टाइम ड्यूरेशन मैंने बता दिया, बैक स्पेस अलाउ होता बता दिया, हाईलाइट होता है बता दिया, नेट स्पीड बता दी, ग्रॉस स्पीड बता दी, और इसके बाद ये सारे बैचेस मैंने आपको बता दिए, है ना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा जरूर, है ना। सर ये वीडियो क्या आप यूट्यूब पर भी डाल देंगे? यार मैं यूट्यूब पे पढ़ा नहीं सकता क्योंकि तुमने पेड बैच लिया है, मैं यूट्यूब पे ये वीडियो डाल नहीं सकता। अरे क्यों नहीं डाल सकता? तूने पेड बैच लेके खरीद लिया है क्या? यार हमें समझ नहीं आता तुम लोगों की मेंटेलिटी। हाँ ये वीडियो पेड बैच यूट्यूब पर भी जाएगा। तुम लोग को मिला ना, पेड बैच वालों को मिला ना, तुम लोग को तो मैं पढ़ा रहा हूं ना बेटा, अलग से पढ़ा रहा हूं, थ्योरी बेसिस पे पढ़ा रहा हूं। तुम लोग डरते काहे हो इतना? सर कंपटीशन बढ़ा जाएगा। अरे सर जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है, इतना स्वार्थी मत बनो। हाँ चलो, तो ये सारे बता दी, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।